हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे हो। और अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। इन सब के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान रखो। आप ठीक रहोगे तो आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकते हो, है ना। मास्क पहनो, हैंड सैनिटाइज करो और एज वेल एज हैंड वॉश भी करिए आप लोग। तो मुझे आज आप लोग को 10 वो चीज़ें बतानी हैं जिससे बड़ों को, बच्चों को, किसी को भी अगर थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड कुछ भी हुआ है ना, अगर गले से रिलेटेड, तो वो कैसे मतलब ए सैप का मतलब एज सुन एज पॉसिबल ठीक हो सकता है बाय द होम रेमेडीज एंड इट वर्किंग, ट्रूली इट्स वर्किंग। सो फर्स्ट, नंबर 1, गागल। आपकी नोज़ बहती हो, आपकी नाक बंद हो, आपका गला बैठा हो, जकड़न हो आगे पीछे कहीं भी, गागल। डू गागल विद द सॉल्ट वाटर। ठीक है, डू गागल 10 to 4 टाइम एट अ डे, इन अ डे। सो उससे बहुत फ़ायदा होगा। मुझे तो दिखा है, मेरे बच्चों में मैंने ट्राई किया है, मेरे हस्बैंड पे ट्राई किया, मैंने खुद पे भी ये चीज़ ट्राई की और लोग करते भी हैं। बट हाँ, आपको करना है डेस्परेटली, बिकॉज अगर आपको डॉक्टर्स के चक्कर नहीं काटने हैं तो। सेकेंड, हनी और काली मिर्च को मिक्स कर लें। स्पून में हनी लें, थोड़ा सा, ज़रा सा, उसमें काली मिर्च मिक्स कर लें। वो मीठा और तीखा जैसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और साथ में 1 कप, छोटा कप गर्म पानी। अगर आपको लगे कि आपको पानी चाहिए या बच्चों को देने जा रहे हो, और अगर वैसे तो ट्राई करो कि इसको देने के बाद आप पानी मत दो बिल्कुल भी, और ऐसे ही लेना है आपको, पानी नहीं चाहिए। अगर लग रहा है तो ज़रा सा गर्म पानी, हल्का ल्यूक वार्म वाटर पी सकते हैं। रात को सोते टाइम, सुबह खाली पेट, और दोपहर में खाने के बाद ट्राई कर सकते हो। इसको लेना है। थर्ड है आपको विक्स की मसाज, चेस्ट पे, बैक पे, कान के पास, यहाँ मतलब विक्स की हर वक्त स्मेल आप लेते रहो। तो वो जब रहेगा ना, यहाँ रब कर लो, यहाँ रब कर लो, तो वो मतलब आपका जो ये पोर्शन है ना जिसमें जकड़न होती है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। फोर है काढ़ा। अब मेरे पास एक जादुई काढ़ा है जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। इससे फ़ायदा होगा सर दर्द, बुखार, जुकाम, बॉडी पेन, और मतलब नोज़ी जो बह रही है, रनिंग नोज़ी, उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। तो इस काढ़े के लिए आपको क्या क्या चाहिए? इस काढ़े के लिए नंबर 1 आपको चाहिए तुलसी, अजवाइन, सेंधा नमक। 3 चीज़ें चाहिए। अगर आप पी सकते हो तो इन तीनों को भी अगर आप नहीं पी सकते तो इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लो और बॉईल करो इसे 1 कप, जब तक आधा कप ना रह जाए। और बच्चों को देना है तो आधा कप 3 to 4 टाइम में दे दो। आपको पीना है तो वो सिप करके आप खुद पी लो। इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा, अच्छी नींद आएगी। कोल्ड में क्या होता है ना, रात भर नींद नहीं आती, बच्चों को भी नहीं आती। जब मुझे नहीं आती तो बच्चों को कैसे आएगी? तो इसको पी के ना नींद अच्छी आएगी, ये मेरी गारंटी है। फोर्थ है, किसी भी तरह की मेडिसिन कोल्ड में नहीं लेनी चाहिए। ये मैंने बात बचपन से सुनी है, बाय द डॉक्टर्स भी सुनी है। अब आजकल क्या करते हैं, जाओ सबसे पहले एंटीबायोटिक्स और कोल्ड की दवाई दे देंगे, जबकि नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कोल्ड है, 5 से 6 दिन लेगा ही लेगा। ठीक है, अगर आप वैसे मेरी बात माननी है तो मानो, क्योंकि मेरे तो एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं और वो सफल भी रहते हैं। लेकिन मुझे क्या है ना, ज़्यादा मेडिसिन पर रिलाय नहीं करती हूँ, तो होम रेमेडीज़ में जो है ज़्यादा भरोसा है। आप भी भरोसा करो, आपको भरोसा करना भी चाहिए। अब आती है बात 5th नंबर की, जो होम रेमेडी है वो है सॉल्ट वाटर का इनटेक। गरम, ल्यूकवार्म, जैसा आप पी सकते हो, आपको पीना है। सेंधा नमक मिला लो, नींबू मिला लो और उसको पीते रहो। दिन में 3 to 4 कप आपको पीना है, चाय की तरह। ठीक है। नंबर 6 है, एक ड्रॉप्स आते हैं, तुलसी के ड्रॉप्स आते हैं, उसको अपनी नोज़ में डालो। अगर तुलसी के ड्रॉप्स नहीं ला सकते हो तो सरसों का तेल होता है, सरसों के तेल को 2 बूंद डालो। सबसे इफेक्टिव है। इतनी सारी रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ ना, इनमें से कोई एक भी करोगे अगर आप, तो बहुत फ़ायदा करेगा। बेसिकली ये मैं बच्चों के साथ करती हूँ कि ज़रा सी भी नोज़, एसी है, गर्मी है, ठंड है, अंदर बाहर करते हैं, नोज़ी बंद होती है, कभी कभी नोज़ी आती भी है, तो ये कर देती हूँ ना, दे देती हूँ ये सब चीज़ें, तो चीज़ें ज़्यादा दिन बढ़ती नहीं है। वरना अगर एक बार कोल्ड ने जकड़ लिया ना, तो वो 6 दिन 10 दिन ले ही लेगा, ये तो तय है। इसलिए पहले ही से ही आप ये चीज़ें करने लग जाओ। नंबर 6 आपको क्या करना है? नंबर 6 आपको करनी है सिकाई। कैसी सिकाई? एक हैंकी ले लो, ठीक है, उसमें आप अजवाइन डाल दो,
2 चम्मच डालो, उसकी पोटली बना लो, बांध लो उसे। उस हैंकी को ना प्रेस पे ऐसे, आयरन होती है ना हमारे यहाँ, उस पे ऐसे ऐसे रब करो, वो हल्का सा गर्म हो जाएगा। उसको सेको, यहाँ पे सेको, पीठ पे सेकना है, पेट पे सेकना है। उससे भी बहुत रिलीफ होता है। जो जकड़न होती है, खड़खड़ खड़खड़ बजता है, वो उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। कफ आता है, उसमें रिलीफ मिलेगा। कफ एकदम से आ जाएगा सब, उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। हाँ, उल्टी आ सकती है आपको, वो सॉल्ट वाटर के इनटेक से आपको उल्टी आएगी। आप घबराना नहीं, वो उल्टी इसलिए आएगी क्योंकि जो ये सारा कफ होगा ना, वो उल्टी की फॉर्म में निकल जाएगा, तो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। नंबर 7। अब जी नंबर 7 आपको क्या करना है, आपने बहुत टाइम से ये चीज़ सुनी होगी अपनी दादी से, नानी से, डॉक्टर से, सबसे सुनी होगी, स्टीम। स्टीम कैसे लेनी है? स्टीम लेते हैं लोग, विक्स डाल के लेते हैं। आजकल बाम आ रहा है, पीड़ान तक आ रहा है, ये वो कई तरह के बाम आ रहे हैं, झंडू बाम, ये बाम लोग लेते हैं उसमें डाल के। बट मेरा क्या मानना है, बॉईल कर रहे हो वाटर को, उसमें लौंग डाल दो, तुलसी डाल दो, उसकी स्टीम लेके देखो कितना फ़ायदा करती है। वो जो स्टीम लोगे ना, तो बस आपको पूरे सीज़न में कोल्ड होने के चांसेस नहीं हैं। एक रूटीन बनाओ, उससे आपका फेस भी ग्लो बहुत अच्छा करेगा। अभी मैंने कोई मेकअप नहीं अप्लाई किया है, बट हाँ देखो, इट्स अ नेचुरल लाइट और मेरा फेस अच्छा खासा ग्लो कर रहा है। हाँ यार, सच में बहुत ग्लो कर रहा है। तो आपको भी यही करना है, इसमें डालो और ट्राई करो। ये रेमेडी बहुत 100% वर्क करती है, ट्राई करके देखो। एंड नाउ वी कम ऑन द 8th पॉइंट में क्या करना है आपको, एक तेल बनाना है। अब वो तेल कैसे बनाना है, वो तेल आपको ऐसे बनाना है कि उसमें लौंग, अदरक, लहसुन डाल के उसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करके आप उसको भी नोज़ में अप्लाई कर सकते हो, सीने में लगा सकते हो, हाथों में, पैरों में उसकी मसाज दे सकते हो रात को सोते टाइम, ठीक है। कोल्ड आजकल बहुत कॉमन हो गया है, कोरोना भी कोल्ड से ही हो जा रहा है, तो कोल्ड ना कभी भी हो सकता है। वो टाइम चला गया कि कोल्ड सिर्फ सर्दियाँ आती थी तब होता था। अब तो मौसम चेंज हो रहा है तो भी हो रहा है, मौसम चेंज नहीं भी हो रहा है तो भी हो रहा है, हर टाइम हो रहा है, क्योंकि हम ठंडा गर्म पानी पी रहे हैं हर घड़ी। कोई हमारा रूटीन सेट नहीं है, हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कम वॉक करते हैं, लोगों से बात भी कम करते हैं। जब हम लोगों से बात कम करते हैं ना, हमारी एनर्जी भी कम ही लॉस होती है। इसलिए बातें करती रहना चाहिए। मेरा एक टॉपिक, एक पॉइंट ये भी पिक कर लो भाई, कि हाँ भाई, बात करना भी बहुत ज़रूरी है। बात करने से भी एनर्जी लॉस होता है और हमारा माइंड और मन दोनों अच्छा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। इसलिए जितना मर्जी हो सके उतना मर्जी लोगों से बात करो, कनेक्ट हो लोगों के साथ, अकेले रहना छोड़ देना चाहिए। अब हम आते हैं 9th पे। 9th पे क्या करना था, मैंने तेल की बता दी। 9th में आपको ये करना है, सिंपल मस्टर्ड ऑयल, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। मस्टर्ड ऑयल को आप एक शीशी में, कांच की शीशी में भर लो, उसको सन में रख दो। 2 दिन 3 दिन उसे सन में ही रखो। जब वो हो जाए, 3 दिन जब हो जाए, तब उसकी मसाज शुरू करो, हाथों में, पैरों में। बच्चों के लिए स्पेशली ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और हाँ, हमारे हस्बैंड्स के लिए भी बहुत मैटर करती हैं, वो भी अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तो सन में रखो, और जब आप उसे यूज़ करते रहो ना, तो उसे सन में रखते ही रहो, क्योंकि आजकल तो बड़ी अच्छी धूप होती है, आप उसे सन में अच्छे से पका सकते हो। गैस पे नहीं पकाना है, बस उसे कांच की बॉटल में रखना है और सन में रखना है। पकाते रहो सन में और रब करते रहो, बहुत अच्छा रहता है। हम तो कहेंगे उसको ऐसे भी एज़ यूजुअल भी रबिंग कर देनी चाहिए उसकी, ठीक है। अब आते हैं हम अपने 10th पे, मतलब ये हमारी फाइनल ही टिप है, फाइनल टिप। 10th हमारी ये है कि एक पोटली बनानी है आपको। जैसे मेरा बेड है, मेरा बेड तो काफ़ी बड़ा है, मतलब हम 4 लोग हैं, तो सब बच्चे हैं छोटे, तो उन्हें जगह ज़्यादा चाहिए होती है, तो हमारा फिट 10 फीट का है, बेड हमारा 10 फीट का है। तो मैंने 3 से 4 पोटलियाँ बनाई हुई हैं और सबकी पिलो में डाल दी हैं। तो उन 4 पोटलियों में क्या क्या, मैंने एक पोटली में मैंने डाला है लौंग, कपूर, और उसमें एक तेल आता है, लौंग का ही तेल होता है, उसको रब कर दिया है। लौंग भी डाल दी, तेल भी रब कर दिया, और कपूर डाल दिया, उसको बांध दिया है और सबकी पिलो में डाल दिया है। उससे क्या होता है, इनहेल चलता रहता है उसका। तो ये जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो थ्रू आउट होते रहते हैं, वॉश आउट होते रहते हैं ब्रीदिंग के थ्रू। तो आजकल डाल देना चाहिए। जब यार ये चीज़ें जो हम कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। कभी इन चीज़ों से ना परहेज़ नहीं करना चाहिए। हम करते हैं, हम आपसे भी कहेंगे कि आप जो बन पड़े अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए तो करो। यार ये टाइम है,
इसमें हमें जी जान लगा देनी है कि एटलीस्ट हम सबको तो सिक्योर करने की गारंटी नहीं ले सकते, बट अगर हर फैमिली मेम्बर में एक अपना जिम्मेदारी उठाएगा कि नहीं भाई मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा। लोग सोचते तो हैं कि हम कुछ नहीं होने देंगे, पर करते कुछ नहीं है, बोलते किसी से कुछ नहीं है। आपको लोगों को अवेयर करना है, बोलना है, ठीक है। माइंड माई वर्ड्स एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।